क्रांतिकारी सिर्फ क्रांतिकारी होता है, वह दलित या आदिवासी नहीं होता। लेकिन देश के कई ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्हें दलित या आदिवासी होने के कारण भुला दिया गया और उनका नाम इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। हमारा यह वीडियो उन शहीदों के ऊपर है जिनके देशप्रेम और बलिदान से ज्यादा उनकी जाति को ऊपर रखा गया और उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपके अपने YouTube चैनल यस प्लस स्टोरी में स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उन 5 वीर क्रांतिकारी महानायक की है जिन्हें अपने ही भारत देश में भुला दिया जाता है, सिर्फ यह समझकर कि वह दलित थे। बॉलीवुड के कलाकार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान को हम अपना रियल हीरो बना लेते हैं और जो हमारे असली हीरो हैं उनको हम भुला देते हैं, और जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास भी उन्हें भुला देता है। भारत को आजादी दिलाने में कई लोगों का खून पसीना लगा था और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। पहले परिचय हमारे वीर महानायक क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का है। बिरसा मुंडा का जन्म 5 नवंबर 1875 को झारखंड के एक आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर हुआ था। बिरसा मुंडा को आदिवासियों का महानायक कहा जाता है। उन्होंने आदिवासियों को शोषण के जाल से निकालने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर काम किया। उन्होंने बेगारी प्रथा के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसकी वजह से भारतीय जमींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश शासन के शोषण जाल में फंसे आदिवासी बाहर निकल पड़े। वहीं ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। लेकिन इस महान क्रांतिकारी को झारखंड तक ही सिमटा दिया गया। यह कहानी है तिलक मांझी जी की। बिहार में 11 फरवरी 1750 को तिलका मांझी का जन्म हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ी जंग का आगाज किया। तिलका मांझी ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जिसकी वजह से उनका नाम देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और शहीद के रूप में लिया जाता है। अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए शोषण का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया जिसकी वजह से तिलका मांझी को 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। तिलका मांझी को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, लेकिन दरबारी इतिहासकारों ने इस शूरवीर स्वतंत्रता सेनानी को हमारे इतिहास के एक कोने में सिमटा दिया। दोस्तों, यह कहानी है गंगाराम धानुका की, जो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए मार्च किया, नारे लगाए, जेल गए और यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। महात्मा गांधी ने जब हरिजन उत्थान आंदोलन शुरू किया था उसमें उन्होंने 21 दिनों तक उपवास किया था। उन्होंने लोगों से अस्पृश्यता की बुरी प्रथा को समाप्त करने और भूल जाने का अनुरोध किया। वर्ष 1932 में गंगाराम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से मिले और उनकी सहायता से उत्तर प्रदेश के इटावा के कुछ क्षेत्रों में आंदोलन खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। गंगाराम धानुक को दलित समुदाय में उनके योगदान के लिए अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भी सराहा जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी गुमनाम हो गया। सभी स्वतंत्रता सेनानी का ओरिजिनल फोटो नहीं मिल पाएगा दोस्तों, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यह कहानी है मदारी पासी का। इस नायक का जन्म दलित वर्ग के पासी समाज में एक साधारण किसान के यहाँ हुआ था। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। वर्ष 1860 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जन्मे मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में हर एक जाति एवं धर्म के लोग सम्मिलित हुए थे। इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश शासन और तालुकदारों ने घुटने टेक दिए और मदारी पासी के शर्तों को मानने पर विवश हुए थे। इस आंदोलन की वजह से गरीब किसानों को बेदखली लगान और अनेक गैर कानूनी करों से मुक्ति मिली। मदारी पासी की कोई भी तस्वीर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, वहीं इतिहास की किताबों में इनका जिक्र भी नहीं किया गया है। दोस्तों, यह कहानी है
माता दीन भंगी जी की 1857 की क्रांति को शुरू करने का श्रेय मंगल पांडे को दिया जाता है, लेकिन इस क्रांति की शुरुआत माता दीन भंगी नाम के एक दलित ने की थी। दरअसल अंग्रेजों की कारतूस फैक्ट्री में कारतूस बनाने वाले मजदूर मुसहर जाति के थे। एक दिन उस फैक्ट्री से एक मुसहर मजदूर छावनी आया। उस मजदूर का नाम माता दीन भंगी था। माता दीन को प्यास लगी, तब उसने मंगल पांडे नाम के सैनिक से पानी मांगा। मंगल पांडे ने उसे पानी पिलाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि इस पर माता दीन भंगी बौखला गया और उसने कहा कि कैसा है तुम्हारा धर्म जो एक प्यासे को पानी पिलाने की इजाजत नहीं देता, और गाय जिसे हम लोग मां मानते हैं, सूअर जिससे मुसलमान नफरत करते हैं, और उसी के चमड़े से बने कारतूस को मुंह से खोलते हो। इसके बाद मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी ने ज्वाला का रूप ले लिया। एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने बगावत कर दिया। उसके बाद क्रांति की ज्वाला पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अंग्रेजों ने जो चार्जशीट बनाई उसमें पहले नाम माता दीन भंगी का ही था। ये थी देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे दलित महानायकों की सूची, जिन्हें इतिहास में या तो जगह नहीं दी गई और जगह दी भी गई तो उन्हें एक कोने में सिमटा दिया गया। दोस्तों, हमारे वीर क्रांतिकारी महानायक, हमारे रियल हीरो की रियल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और यस प्लस स्टोरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। अगली वीडियो आने तक आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।